बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी चरम पर। एस्टेट, सीटेट और डीएलएड अभ्यर्थियों को भी मिलेंगे टीआरई 3 में मौके। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम प्यारे प्यारे साथियों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 का आगाज हो चला है और इस प्रक्रिया में तमाम एस्टेट, सीटेट और डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी एप्लीकेंट बनने का अवसर मिलेगा। इससे पहले कि इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी को हम बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 का आगाज हो चुका है और इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। आप आश्वस्त हो ले साथियों कि टीआरई 3 की प्रक्रिया निश्चित रूप से फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। हम आपको बता दें कि तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से ईमेल के माध्यम से रिक्ति की मांग की गई थी, जो देर शाम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ईमेल के माध्यम से रिक्तियां भेज दी गई है और उधर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तमाम पदाधिकारियों को टीआरई 3 का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। तो साथियों, इससे आप स्पष्ट हो ले और आश्वस्त हो ले कि टीआरई 3 का आगाज हो चुका है और इसके आवेदन की प्रक्रिया फरवरी माह में ही जारी कर दी जाएगी। जहां तक संभावना जताई जा रही है 15 फरवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और सक्षमता परीक्षा का आयोजन 26 से 13 मार्च तक आयोजित है। 13 मार्च के जस्ट बाद 15 मार्च के आसपास इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 का आगाज हो चला और इसका नोटिफिकेशन फरवरी में हो जाएंगे। अब साथियों, जहां तक खबर छन के आ रही है कि इसके लिए 65,000 सीटों पर बहाली की प्रक्रिया होगी और उसी बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत 1 to 5 से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकेंगे। साथियों, अब यहाँ पर सवाल कई है, बिंदु तो कई है, लेकिन मुद्दा ये उठ रहा है कि तमाम अभ्यर्थियों को किस किस प्रकार के अभ्यर्थियों को मौके मिलेंगे। हम आपको बता दें साथियों कि टीआरई 1 और 2 के जो भी प्रावधान थे वो सारे प्रावधान इस पर लागू होंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, एस्टेट हैं और डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी मौके मिलेंगे। इसके संबंध में हमको आपको बता दें कि एस्टेट के अंतर्गत अभी तमाम जो भी अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा भी नहीं हुआ है और एस्टेट के अभ्यर्थी भी अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ मांग कर रहे हैं कि हमें भी परीक्षा में टीआरई 3 के अंतर्गत भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। साथियों, इसके संबंध में हम आपको बता दें कि एस्टेट अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से मौका मिलेगा टीआरई 3 के अंतर्गत। उसका कारण ये है कि एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए भी सीटें आ रही है, इनकी भी बहालियाँ होगी और अभ्यर्थियों का होना आवश्यक है। तो इस क्रम में तमाम एस्टेट अभ्यर्थियों को भी मौके मिलेंगे। अगर वे नहीं होते हैं तो अभ्यर्थियों की संख्या का भी घट जाएगी और उतना मज़ेदार और भ्रामक सिद्ध साबित नहीं होगा बीपीएससी टीआरई 3। तो इसके आधार पर हम आपको बता दें कि एस्टेट के अभ्यर्थी भी इस टीआरई 3 में एप्लीकेंट बन सकेंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। 99% हम आपको आश्वस्त कराते हैं एस्टेट के अभ्यर्थी इसमें एप्लीकेंट बनेंगे। जल्द ही इसका परीक्षा का भी आयोजन होगा और वो भी इसके एप्लीकेंट बनेंगे। सीटेट अभ्यर्थियों के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों, सीटेट अभ्यर्थियों का रास्ता बिल्कुल साफ है क्योंकि उनका परीक्षा का आयोजन हो चुका है। 21 जनवरी को परीक्षा हुई और उसका अभी रिजल्ट आना बच गया है। तो इसके आधार पर तमाम सीटेट के अभ्यर्थी इसके एप्लीकेंट अवश्य होंगे, जैसे टीआरई 1 के अंतर्गत हुआ था। अब साथियों आते हैं डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए। तो आप जान ले कि डीएलएड अभ्यर्थी, जहां तक हमारा सवाल है, डीएलएड के अभ्यर्थियों की परीक्षा, अंतिम परीक्षा जून 2024 में निर्धारित है और अभी इसमें 5 महीने विलंब है। तो ऐसे में हम अपनी ओर से ये आश्वस्त नहीं कर सकते कि डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें एप्लीकेंट बनाया जाएगा।
क्योंकि परीक्षा अवधि की दूरी काफ़ी लंबी है, 5 से 6 महीने विलंब है और सरकार की ये पॉलिसी है कि अप्रैल से लेकर मई तक तमाम अभ्यर्थियों को विद्यालय योगदान करा देना और जून में परीक्षा होगी तो संभावना जताई जा रही है कि तमाम डीएलएड अभ्यर्थियों को मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन एक और बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चुनावी मुद्दों के कारण विद्यालय आवंटन में अगर विलंब हुआ, विद्यालय शिक्षकों की बहाली में अगर विलंब हुई, तो इसके आधार पर हम आपको बता दें कि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष का भी फायदा मिलेगा डीएलएड के अभ्यर्थियों को। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरी की पूरी बहाली टीआरई 3 ये चुनावी मुद्दा ही है दोस्तों। तो इसके आधार पर चाहे जो हो, अभ्यर्थियों को इससे कोई मतलब नहीं, हम सभी को कोई मतलब नहीं, हमें तो बस नौकरियों की बौछार चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो हम सभी को चुनावी मुद्दा का लाभ लेना चाहिए और उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम डीएलएड अभ्यर्थियों को भी चुनावी वर्ष का फायदा मिलेगा और उन्हें भी इसका एप्लीकेंट बनने का अवसर मिल सकता है। अब अहम बिंदु आ रही है साथियों कि तमाम अभ्यर्थी, चाहे वो डीएलएड के अभ्यर्थी हो, सीटेट के अभ्यर्थी हो, एस्टेट के अभ्यर्थी हो, पूर्व के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हो, फ्रेशर अभ्यर्थी हो, तमाम अभ्यर्थियों की मांग है कि इस टीआरई 3 के अंतर्गत बिहार के नौजवानों की कल्याण करने हेतु डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। साथियों, ये तमाम अभ्यर्थियों की मांग है और तमाम अभ्यर्थियों की पुकार है कि सरकार 2 बार बिहार से बाहर के तमाम दोस्तों को मौका दिए हैं, वो भी हमारे दोस्त ही हैं जो बिहार में अब शिक्षक बन चले हैं, उनको मौके मिले हैं, तो एक बार कम से कम बिहारियों को पूर्ण रूपेण मौके दिए जाए ताकि हमारे परिवार भी, हमारे माता पिता भी, हमारे बाल बच्चे भी, हमारे सगे संबंधी भी इसके लिए, हमें शिक्षक बन जाने के लिए अपने आप में गर्व महसूस कर सके। तो साथियों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को निवेदन पूर्वक विनती करते हैं कि तमाम अभ्यर्थियों की मांग को सुनते हुए निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति लागू किया जाए बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत और एस्टेट अभ्यर्थियों को एप्लीकेंट बनने का मौका, सीटेट अभ्यर्थियों को एप्लीकेंट बनने का मौका और डीएलएड अभ्यर्थियों को एप्लीकेंट बनने का मौका निश्चित रूप से दिया जाए। तमाम अभ्यर्थी वर्तमान सरकार, नई सरकार के प्रति आभार व्यक्त करेगी। साथियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर अच्छे से कमेंट करेंगे और अपने तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी सटीकता की जानकारी हो जाए और आप सभी साथियों जान ले कि ज़्यादा मांग करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मांग है जायज़ है, करनी चाहिए, लेकिन दायरे में रखकर, क्योंकि आज जान ले आपकी देर शाम माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की थी और नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ज़्यादा मांग करने वाले और उपद्रव मचाने वालों को चिन्हित कर टीआरई 3 की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। हालांकि ये सही है, अपना अधिकार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, इसमें कहीं से किसी को इतराज नहीं होना चाहिए और सरकार विभाग ये भी कह रही है कि आप चुपचाप रहे। हो सकता है विभाग इसके लिए सोच रही हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन अपनी आवाज़ को और अपनी बातों को रखना कहीं से नाजायज नहीं है, मेरे विचार से रखना चाहिए, परंतु निवेदन पूर्वक और बिल्कुल अहिंसात्मक तरीकों से। तो साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।